हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम मनी सेविंग कैसे करें। हम अमीर ज्यादा सेविंग से होते हैं, ज्यादा कमाने से नहीं। भले आप कितना भी ज्यादा क्यों ना कमा लें, आप हर महीने उसे उड़ा देंगे, आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। इसलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं मनी से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, टिप नंबर 1, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट वाले लोगों में यह डिफरेंस है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं। अब आप कहेंगे ये एसेट्स क्या होता है? इसे आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और हर महीने आपको पैसा ला के दे बिना आपके काम किए। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए चीजें खरीदते हैं और उनके पास पैसा ही नहीं बचता सेविंग करने के लिए। टिप नंबर 2, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेविंग करना स्टार्ट करिए। चलिए मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो दोस्त हैं, एक का नाम था सिद्धार्थ और दूसरे दोस्त का नाम था हर्ष। उनमें से सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि 25 साल की एज में हर महीने 5,000 रुपए यानी कि साल में 60,000 रुपए पर ईयर सेव करूंगा और ये सेविंग मैं अगले 10 साल तक करूंगा। और सिद्धार्थ ने जो पैसा हर महीने सेव कर रहा था उसे वह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता था, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%। अब हर्ष ने डिसाइड किया वह अगले 10 साल तक सेविंग नहीं करेगा। यह 35 साल की एज में हर साल में 60,000 रुपए सेव करूंगा अगले 25 साल तक, जब तक उसकी एज 60 साल की नहीं हो जाती। और हर्ष भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहा था इंडेक्स फंड में, जो कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%। तो आइए देखते हैं 60 साल की एज में दोनों रिटायर हो गए तो किसके पास कितना पैसा होगा। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%। सिद्धार्थ के पैसे 6 लाख इन्वेस्ट करके अगले 35 साल के बाद 4 करोड़ हो गए और हर्ष के पैसे हुए 15 लाख इन्वेस्ट करके सिर्फ हो पाए 1 करोड़ रुपए। सिद्धार्थ ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया और हर्ष ने 25 साल तक इन्वेस्ट किया, लेकिन सिद्धार्थ के पैसे 3 गुना ज्यादा हो गए और हर्ष के सिर्फ 1 करोड़ ही बन पाए। ये कैसे हुआ? ये हुआ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से। भले सिद्धार्थ ने 10 साल इन्वेस्ट किया, लेकिन उन पैसों को कंपाउंड होने के लिए टाइम दिया। सिद्धार्थ के पैसे कंपाउंड होके इतना बड़ा अमाउंट बन गए। दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सेविंग को कंपाउंड होने के लिए टाइम दें। कंपाउंडिंग का फायदा आपको तब देखने को मिलेगा जब आप उसे लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। टिप नंबर 3, छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। हम यह सोचते हैं कि छोटी सेविंग से क्या होगा, आगे देखा जाएगा। जब बड़ी सेविंग करेंगे तब हम जल्दी अमीर हो जाएंगे, लेकिन लाइफ में चेंजिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अभी से सेविंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, तब भी आप सेविंग करना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, छोटी सेविंग करने की आदत फ्यूचर में आपको ज्यादा सेविंग करने में हेल्प करेगी। टिप नंबर 4, अपने आप को पहले पे करें। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम पहले सारे पैसे खर्च होने के लिए रखते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। इस तरह महीने के खत्म होते ही सारे पैसे उड़ जाते हैं और सेविंग करने के लिए पैसे ही नहीं बचते। तो इस चीज से बचने के लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि अपनी इनकम का 10% सेव करें और बाकी से 90% से अपने महीनों का खर्चा चलाएं। दोस्तों, अपने माइंड पे भरोसा रखें। आपका माइंड बहुत पावरफुल होता है। आप अपने माइंड को किसी मुश्किल सिचुएशन में डालते हैं तो ये वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। तो पहले ही अपनी इनकम का 10% निकाल दें। अपने माइंड को चेंज करें, वह 90% इनकम से महीने का पूरा खर्चा चला लेगा। यकीन रखिए, आपका माइंड आपको ऐसे तरीके बताएगा जिससे आप फालतू चीजें काट के 10% अपनी सेविंग करना स्टार्ट करने लगेंगे। टिप नंबर 5, 10 सेकंड रूल का यूज करें। अगर आप फालतू चीजें लेते हैं या ऐसी चीजें लेते हैं आपको जिनकी जरूरत नहीं है, तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक को 10 सेकंड रूल कहते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग सेल टेक्निक का शिकार होते हैं, बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। तो आज के बाद आप जब भी किसी स्टोर में जाएं, कोई भी चीज खरीदने से पहले 10 सेकंड अपने हाथों में उठाएं और ये पूछिए हमें इसे खरीदना चाहिए या नहीं, हमें इसकी जरूरत है या नहीं। तो इस तरह
आप काफी बार ऐसी चीजें वापस रख रहे होंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आप उस स्टोर से निकल के काफी प्राउड फील करेंगे, आपने अपने पैसों को फालतू जाने नहीं दिया। टिप नंबर 6, क्रेडिट कार्ड का सही यूज करें। जैसे ही आप सेविंग करना शुरू करें, उससे पहले ही अपना सारा कर्ज खत्म कर दीजिए। किसी भी किस्म की इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आप कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं करें, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे उधार लेके आप कंपाउंडिंग पे कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे। दोस्तों, हमें कंपाउंडिंग के आगे नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है, यानी कि आप उतना अमाउंट खर्च कर सकते हैं बैंक के पैसे से। फिर आपको बैंक का पैसा 45 to 65 डेज में बैंक को वापस करना है। ड्यू टू डेट से पहले आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ड्यू टू डेट से पहले वापस नहीं किया, आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के जहां फायदे भी हैं, वहीं नुकसान भी हैं। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप ओवर एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। आप वो पैसा खर्च कर सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं, फिर उन्हें वापस देने का टाइम आएगा, आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी कि आपका खुद पे कंट्रोल कम है। आपको कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, आप हमेशा जरूरत से ज्यादा चीज ले लेते हैं और इस तरह से आप सेविंग करना तो दूर, आप कर्ज के दलदल में फंस जाएंगे। लेकिन आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का काफी फायदा उठा सकते हैं। जैसे काफी सारे ऑनलाइन बिल पेमेंट आसान हो जाते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड पे अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, जो होता है 15 से 20% से भी ज्यादा हो सकता है। तो उन जगहों पे आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। इसका स्मार्ट यूज करके फायदा भी उठा सकते हैं। आज की वीडियो बस यहाँ तक की। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।